11 अगस्त की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धूमधाम से मना जगदलपुर में भी रक्षाबंधन का त्योहार। कोरोना के बाद पहली बार दिखा उत्साह। कांग्रेस की गौरव यात्रा पहुंची गांव में, लोगों ने किया पुरजोर स्वागत। जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में चल रहा स्वतंत्रता दिवस परेड का अभ्यास। डीएसपी ललिता मेहर के नेतृत्व में जवान कर रहे परेड का अभ्यास। और शहर भर में रही राखी की धूम, मगर जेल में बंद कैदी बहनों के हाथों नहीं बंधवा सके राखी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। भारत सरकार की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। ये आयोजन एनएमडीसी BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स द्वारा किया गया। प्रातः 8 बजे से इस फ्रीडम रन में एनएमडीसी के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल के छात्र और छात्राओं ने किरंदुल के आसपास से आए अंदरूनी क्षेत्रों के बच्चों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दौड़ की शुरुआत विनय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक राजेश संधू, के साजी, AK सिंह द्वारा बैला क्लब से हरी झंडी दिखाकर की गई। ये फ्रीडम रन किरंदुल के BIOP स्कूल से होते हुए 5 किलोमीटर की दूरी तय कर पुनः बैला क्लब में समाप्त हुई। सभी प्रतिभागियों का सम्मान मेडल देकर किया गया। एनएमडीसी के उप महाप्रबंधक कार्मिक पर्सनल CRS हेड ने हमें बताया, आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उस कड़ी में ये यहाँ फ्रीडम रन आयोजित किया गया 5 किलोमीटर का। यह हमारे भारत सरकार के दिशा निर्देशन अनुसार एवं हम इस्पात मंत्रालय के अधीन है, उनके अनुसार, और हमारे जो प्रधान कार्यालय अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक महोदय, सभी हमारे डायरेक्टर्स और हमारे परियोजना प्रमुख के जो निर्देशानुसार सारे कार्यक्रम ये जो आयोजित किया गया। विपरीत परिस्थिति में भी, मौसम यहाँ बहुत विपरीत है, फिर भी छात्र छात्राएं, हमारे सभी श्रमिक संघ के पदाधिकारी, हमारे सभी अधिकारी और ऑफिसर्स, सभी कर्मचारी साथ में लग के और इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में 15 अगस्त की तैयारी में डीएसपी ललिता मेहर पसीना बहाते दिखी। लालबाग परेड मैदान में 15 अगस्त की तैयारी के मद्देनजर परेड की तैयारी की जा रही है। लालबाग में व्यापक तैयारी की जा रही है। पुलिस के जवान, एनसीसी के जवान पूरे दमखम से तैयारी में जुटे हुए हैं। डीएसपी ललिता मेहर के नेतृत्व में ये जवान रिहर्सल कर रहे हैं। पूरे मैदान में टेंट लगाने का काम चल रहा है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जगदलपुर जेल में इस बार भी बहनों के लिए बंद रहा। जगदलपुर के जिला जेल में बंद कैदियों को उनके बहनों द्वारा आज रक्षाबंधन के अवसर पर पिछले 2 साल की भांति इस साल भी खाली हाथ लौटना पड़ा। ज्ञात हो कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण जेल में बंद बंदियों को उनकी बहनों से राखी नहीं बंधवाई गई। उसी तरह इस वर्ष भी कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए सिर्फ राखी एकत्र कर बंदियों तक पहुंचाएगी। जिला जेल में अलग अलग प्रांत के बंदी हैं, जिनकी बहनें आज उन्हें राखी बांधने उड़ीसा, महाराष्ट्र से आई हुई थी। हमने बात की कुछ ऐसे ही बहनों से। मेरी भाई है जो अंदर है, उसे राखी बांधने के लिए आई थी। कितने बजे से आए आप लोग? सुबह से आई हूँ। तो पहले पता था कि यहाँ बुलाने वाले? एक मंगलवार को आए थे भाई से मिलने, तो बोले थे, पूछे थे वो पुलिस वाले सर को, तो बोले थे कि नहीं मिलने देंगे, बोले थे इसलिए आए थे। मतलब माँ भी आई है। हाँ जी, और बहन आई, दोनों। अच्छा, आप दोनों बहन? हाँ, एक बहन का बहन है, इसलिए नहीं है। राखी बांधने के लिए आई। क्या बोल रहे हैं लोग? नहीं मिलना। क्या बोल रहे हैं? अभी नहीं मिलना है बोले। कितने टाइम से आए हो आप लोग? 9 बजे। 9 बजे आए हो।
और अभी नहीं मिलोगे चल दोगे ऐसी? जाएंगे। तो राखी वाखी जमा किए? नहीं। जमा कर दो। ठीक। 8 बजे से। आज के इनको परमिशन नहीं मिल रही है क्या? हाँ, कोविड प्रोटोकॉल के मतलब परमिशन नहीं है अंदर जाने की। अभी तक कितने लोगों का राखी जमा कर लिया? अभी तो हम लोग 32 लोग कर लिए हैं। 32 लोगों, मतलब आज ये कितने बजे तक चलेगी? ये शाम तक चलेगा। शाम तक। आज सुबह से ही भाई बहन का पवित्र प्यार का बंधन रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे जोर शोर से जगदलपुर शहर में मनाया जा रहा है। आज बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। हमने बात की ऐसे ही कुछ भाई और बहनों से। कोई तो बच्चे पोज ही बना लेना बस ऐसा। आँख खोल के क्यों बैठे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब 2 साल बाद हम बना रहे हैं रक्षाबंधन। कोरोना के कारण तो बना नहीं पाए थे, सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ बहन आते थे, कुछ बहन नहीं आ पाते थे बाहर के। मेरे बहन लोग बहुत सारे बाहर के। जी जी। तो अभी पूरे लोग आ गए क्या आपके बहन? अभी पूरे भी नहीं आए, मतलब कुछ लोग नहीं आए हैं, बाकी आए हैं बहुत सारी बहनें। कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब बहन आए। मतलब मैं भी हॉस्टल में पढ़ता हूँ, तो हॉस्टल से वहाँ से आने का देते नहीं है, तो इस बार दे दिए, तो मैं यहाँ पे आके मना रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है अपनी बहन के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भद्रा की भी स्थिति थी, लेकिन हमने सोचा कि भाई बहन का प्यार का जब कोई मुहूर्त नहीं है तो फिर रक्षाबंधन पे क्यों देखें। जब भाई बहन का प्यार है वहाँ भद्रा का कोई मायने नहीं रखता है। विगत 2 वर्षों से आप लोग? हाँ, 2 वर्ष कोरोना की वजह से बहुत अच्छे से नहीं मना पा रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी उस समय। आप अपने सभी भाइयों को बांध चुके राखी? नहीं, कुछ बचे हुए हैं, कुछ को बांधना है। और आज रक्षाबंधन मना रहे इतने सालों के बाद कोरोना के रहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। बोलते हैं कि अभी भद्रा लगा हुआ है, पर ठीक है, प्यार के आगे कुछ भी नहीं होता। और अभी मैं अपने भाई को तो राखी बांधी हूँ, अभी बहुत लोगों को बांधना भी है, देखते हैं कब होता है जाने। और वो मुझे अब तक गिफ्ट नहीं दिया है, पर ये बहुत गलत है, मुझे चाहिए। इंतजार रहती है इस साल भर? बिल्कुल, साल भर इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि कब ये बंधन वाली त्यौहार आएगा, हम उसको बांधेंगे। रक्षाबंधन वो हमारी रक्षा करने का एक प्रण देगा। कितने दिन से तैयारी करते हैं आप लोग? बहुत दिनों से तैयारी शुरू हो जाती है। आप मान लीजिए हफ्ते भर से इसकी तैयारी तो शुरू हो जाती है। मुझे रक्षाबंधन बहुत अच्छा लगता है। इसकी इंतजार रहती है आप लोग? हाँ, पूरे साल भर इंतज़ार रहती है। बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी की खिलाड़ी कुमारी पलक नाग का चयन यूथ वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप अबू धाबी में हुआ है, जो दिनांक 17 से 20 अगस्त 2022 तक आयोजित होगा, जिसके लिए खिलाड़ी 14 अगस्त को रायपुर से मुंबई और अबू धाबी के लिए निकल जाएंगी। विगत 6 वर्षों से बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी में प्रैक्टिस कर रही है। इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने हेतु बस्तर सांसद दीपक बैज, रोजबीन दास, बस्तर जिला प्रशासन के सहयोग से आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। इस दौरान साथ में बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी के अध्यक्ष विजयपाल, सचिव भगत सोनी, प्रशिक्षक ममता, मार्कंडेय सिंह, परमेंद्र माला, गुरप्रीत कौर मौजूद थे। पलक नाग ने हमें बताया। मैं वर्ल्ड यूथ MMA चैंपियनशिप जो अबू धाबी UAE में होने वाला है उसके लिए सिलेक्शन हुआ है, जो 7 से 22 अगस्त तक है। मैं 6 साल से कराटे कर रही हूँ। मेरा स्टेट नेशनल प्लेयर हूँ, कंटिन्यू रिप्रेजेंट कर रही हूँ बस्तर छत्तीसगढ़ को, और अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला है और मैं मेडल लेकर आऊँगी। लगातार बारिश के चलते जहां एक तरफ जिला प्रशासन को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करना पड़ा, जाहिर है ऐसे में स्कूली गतिविधियां भी प्रभावित हुई, मगर आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय जगदलपुर ने बच्चों को इंगेज रखने का नायाब तरीका खोज निकाला। आत्मानंद योजना द्वारा संचालित विवेकानंद स्कूल जगदलपुर ने बच्चों को घर पर रहकर राखी बांधने का प्रोजेक्ट दिया, जिसमें बच्चों ने ऑनलाइन माध्यम से घर पर रहकर राखी तैयार की। प्राचार्य मनीषा खत्री ने बताया कि तैयार राखी को बच्चों से कहा गया कि उन्हें पेड़ों पर बांधे। आइए सुनते हैं प्राचार्य मनीषा खत्री ने क्या कहा। पिछले 2-3 दिनों से लगातार वर्षा की वजह से हमारे जिले में कलेक्टर महोदय ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित करवा दिया ताकि बच्चे घरों में ही सुरक्षित रहे।
तो बच्चों को हम पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी में जोड़ने के लिए हमारे स्कूल के शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से उनसे जुड़े रहे और उनको यूनिट टेस्ट की तैयारी करवाते रहे। साथ ही उनको राखी बनाने के लिए एक्टिविटी दिया गया कि घरों में ही बच्चे रहकर अपना हैंडमेड राखी तैयार करें। साथ ही राखी तैयार करके अपने घर के ही पेड़ पौधों में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी देखभाल एवं रक्षा का वचन ले। तो कक्षा 3री से 5वीं तक के बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना घर में ही अपने माता पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने हैंडमेड राखी तैयार किया। छात्रों को घर पर व्यस्त रखने के लिए हमने कक्षा 3री, 4थी और 5वीं के छात्रों को घर पर अपने हाथों से राखी बनाने का कार्य दिया, जिसमें सभी छात्रों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया और बहुत ही सुंदर राखियां बनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आजादी के 75वें वर्षगांठ पर आजादी की गौरव यात्रा का आज तीसरा दिन है। रक्षाबंधन के दिन भी कांग्रेसी क्षेत्र में डटे रहे। यात्रा विभिन्न ग्राम पंचायतों से होकर गुजरी, जिसमें जमावाड़ा 1, तोड़ापाल, बिरनपाल, सल्फीगुड़ा, काकरवाड़ा इत्यादि ग्राम पंचायतों से होकर जमावाड़ा 2 पहुंची, जहां बारिश के बावजूद भी ग्रामीणों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। विभिन्न चौक चौराहों में पदयात्रा का भव्य स्वागत किया गया। नेताओं ने आजादी के इतिहास सहित भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से जन जन तक पहुंचाते हुए ब्रोशर वितरित किए। प्रमुख चौक चौराहों पर ग्रामीणों के उमड़ते जनसैलाब को जनसभा के रूप में कांग्रेसी नेताओं ने संबोधित किया। सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। मोटरसाइकिल पर निकली ये तिरंगा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकली। चौक चौराहों पर तिरंगा यात्रा से जुड़े लोगों ने आम लोगों को तिरंगे के महत्व के बारे में बताया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सीआरपीएफ ने ये यात्रा निकाली है। सीआरपीएफ के जवान अनिल सिंह ने हमसे बात की। हर घर तिरंगा के तहत कहाँ से कहाँ तक निकली है? यहाँ सिटी में निकालेगी सर, यहाँ पर 80 बटालियन। 80 बटालियन से कब तक चलेगी? कितने तारीख से? लगभग 14-15 तारीख। 15 तारीख। क्या रिस्पांस मिल रही है? अच्छा, लोग इकट्ठा हो रहे हैं सर, सभी लोग। हमारा यही मोटो है कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सर्वधर्म समाज की बहनों ने जगदलपुर के जिला कोतवाली थाना पहुंचकर जवानों को राखी बांधी। पुलिस जवानों का समाज में योगदान को देखते हुए सर्वधर्म समाज की बहनों ने जवानों की सूनी कलाई पर ये राखी बांधी है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।